जम्मू कश्मीर में इंतखाबात आने वाले हैं और जिस तरीके से तैयारियां जो हैं वो बड़े पैमाने पे चल रही हैं, और मैं आपको ये भी बताना ज़रूरी समझूंगा इस बार के जो इंतखाबात होंगे सबसे मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि इस बार रेस में तमाम वही लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टियां जो है शनाख्त की हैं, जो कि एक पार्टी से लेकर दूसरी पार्टी तक तो ज़रूर गए मगर अपनी पार्टियों के साथ आज बाकायदा तौर पर चल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो निज़ाम इस वक्त बना हुआ है किस तरीके से देखते हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आपसे बातचीत बड़े वक्फे बाद हो रही है। इस वक्त तैयारियां बड़े उरूज पर हैं और तैयारियों के साथ साथ आप तो कैंपेनिंग भी जो है वो शुरू हो चुकी है, तो क्या कहेंगे माहौल के बारे में जो करीबन 10 साल बाद भाजपा सरकार जो है और 10 साल बाद जो है ECI इलेक्शंस करवा रही है? देखिए, पहला आपका शुक्रिया है, क्योंकि इलेक्शन के माहौल में एक दंगल मच जाती है, सारे लोग मैदान में आ जाते हैं और मैदान में तभी मज़ा आता है जब बहुत सारी पार्टियां बीच में हों, तो फिर जो जीतता है वही सिकंदर होता है। और इलेक्शन का मकसद ही है, माना ही है कि इसमें कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स बहुत होने चाहिए। और जैसे आज माहौल बन रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में एक माहौल है इलेक्शन का, और सारे जितनी भी पार्टियां हमारी हैं, चाहे नेशनल लेवल पे हैं चाहे स्टेट लेवल पे हैं, उनके कैंडिडेट्स का नाम चयन हो रहा है। उसके बाद वो अपने फॉर्म वगैरह भर रहे हैं। और ख़ासकर रही कश्मीर की बात जो आपने बता दिया, यहाँ पे भी वैसा ही माहौल लग रहा है, क्योंकि अभी सारी पार्टियाँ एक दूसरे के सामने आ जाएंगी और सभी अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करके लोगों के सामने जो एक अभी है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन फेस होगा, तो वो मुझे लगता है 1-2 दिन में वो साफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आया हो जाएगा, साफ हो जाएगा और वो चेहरे हमारे सामने होंगे और अपनी अपनी पार्टियाँ, जो भी पार्टी हैं, हमारी पार्टी हैं, बाकी पार्टियाँ हैं, वो अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग करना शुरू कर देंगी। और ये खुशायन बात है कि बहुत अरसे के बाद यहाँ पे अच्छे माहौल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपसे जानेंगे, उमर अब्दुल्ला ने एक कन्वेंशन में कहा कि हम टाइगर हैं और हमारे यहाँ पे सारे टाइगर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अच्छी बात है कि अगर उमर साहब अपनी फ़ौज को कहते हैं तो, लेकिन पॉलिटिक्स में रहता है हमेशा कि हर एक को शेर की तरह लड़ना पड़ता है। तो उन्होंने कहा होगा, अच्छी बात है, हम तो ये नहीं कहेंगे कि क्यों कहा, क्योंकि बीजेपी लाइन है, वो अगर टाइगर हैं तो हम शेर हैं। तो इसलिए हर एक अपने मैदान में, जब पॉलिटिकल मैदान होता है उसमें सारे शेर की ही तरह लड़ते हैं। फिर किसके नसीब में क्या आता है वो वक्त फ़ैसला करता है। लद्दाख में हालात बड़े ही पेचीदा बने हुए हैं। करीबन 18वां दिन है। सोनम वांगचुक एक बहुत बड़ा नाम है। लद्दाख में बताया जा रहा है कि 30,000 के करीब आबादी, 30,000 के करीब लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट पर हैं। डिमांड है 6 शेड्यूल की और इसी के साथ साथ स्टेट हुड की और 2 पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा की सीटों की। क्या कहेंगे? तो ये सबों को, हमारा मुल्क ऐसा है कि आप जानते हैं यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में कोई भी अपनी बात रखता है और बात रखने में कोई गुनाह नहीं है। फिर बट बात रखने के लिए भी जवाज़ बनना चाहिए। अगर वो जवाज़ बनता है तो सरकार उसकी तरफ ध्यान देती है। अगर जवाज़ नहीं बनेगा तो वो चाहे कुछ भी करें, तो कोई भी करे, अगर जवाज़ नहीं होगा कानूनी तौर पे तो उस बात का कोई असर नहीं होता है। अगर हम बेजवाज़ कहीं पे बैठें और कुछ करें तो, लेकिन अगर वो बैठे हैं, अगर कानून की नज़र में वो सही होगा तो हमारा मुल्क, आप जानते हैं, यहाँ पे कानूनी तौर पे जो भी बात की जाती है उसको पेचीदगी से और ज़हानत से ठीक किया जाता है। अरविंद केजरीवाल को जो है हाल ही में अरेस्ट किया गया है। अपोजिशन हाल ही में आपने कहा कि स्ट्रांग होनी चाहिए, शेर और दिलेर होनी चाहिए, तो इस वक्त इंतखाबात से पहले ही अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना, ये क्या इंडिकेशन हो सकता है? देखिए, जो गलत करेगा, चाहे वो कोई भी हो, जो गलत करेगा उसको गलती की सज़ा मिलती है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल साहब हो या कोई और हो। ये इलेक्शन की बात नहीं है। उन्होंने गलत किया है, कानून की नज़र में वो गलत है, तभी तो उनको अरेस्ट किया गया है। सत्यपाल मलिक का पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते थे कि शायद भाजपा सरकार, बीजेपी जो है वो इलेक्शन के नज़दीक ही केजरीवाल को अंदर कर दे किसी बहाने।
साहब सत्यपाल मलिक जी यहाँ पे ऑनरेबल गवर्नर साहब रहे हैं और उनके ऐसे बयानात आते रहते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अपने चाहने वालों को जितने भी इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का काम कर रही हैं, बाकायदा तौर पर लोग आपके काम को सराहते हैं और आपको जानते हैं, आपके काम से जानते हैं, तो क्या कुछ मैसेज रहेगा? पाक रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में यही रहता है कि लोग इबादत में महव है और अल्लाह ताला हम पे इस महीने के बरकत से हर एक को यहाँ परेशानी जितनी भी हैं ख़त्म हो जाए। और मैं यही कहूँगी कि हमारे कंट्रोल में जितनी भी हमारी मसाजिद, दरगाहें और बाकी चीज़ें आती हैं, उसमें हम बहुत एहतियात के साथ और बहुत जो हमने काम शुरू किया है कि ज़ायरीन को कोई कमी महसूस ना हो जाए, तो इसलिए हम ज़ायरीनों के लिए रात दिन हमारे लोग लगे हुए हैं 24/7। आप देखिए हर एक दरगाह, हर एक मस्जिद में हमारे लोग लगे हुए हैं ताकि इबादत में कोई खलल ना आए। और वक्फ बोर्ड फ़ाल बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें लोगों का भी बहुत अहम रोल रहा है और ख़ासकर मीडिया का भी। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उम्मीद है आप इसी तरीके से काम करते रहें, लोगों की दुआएं लेते रहें। जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी मौजूद थे। इनसे जानने और समझने की कोशिश की कि आखिरकार मौजूदा हालात में किस नज़रिए से नज़र डालती है। देखते रहिए टाइप राइटर जावेद खान के साथ।